आप सबको एक बार फिर से मेरा बहुत बहुत सलाम नमस्कार। मैं हूं आपका भाई अजीत होरो। मित्रों, आज हम मनन करेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 56वां अध्याय और उसके 8वें पद पर। और वहां इस प्रकार से लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? मेरे प्रियो, संभवतः इस भजन को राजा दाऊद ने तब लिखा जब शाऊल उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था और वह जंगल जंगल मारा मारा फिर रहा था। मित्रों, यद्यपि ये बहुत छोटा सा पद है, लेकिन इसके द्वारा दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती हैं। तो पहली बात, वो यानी परमेश्वर यानी प्रभु हमारे मारे मारे फिरने, हमारे निराशा में भटकने और हमारे दर दर ठोकर खाने का हिसाब रखता है। मनुष्य रखे या ना रखे, लेकिन इस समय जब आप इस मनन को सुन रहे हैं, आप आनंदित हो सकते हैं। देयर इज समवन हु टेक्स केयर ऑफ यू। मित्रों, मारा मारा फिरना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है जहां भी जाना वहां विपरीत परिस्थितियों की मार पड़ना और बार बार पड़ना। जिस काम में हाथ लगाना वहां पर असफलता का सामना करना। मित्रों, दुनिया शायद आपके भटकने और आपके मारे मारे फिरने और आपके परिश्रम का हिसाब नहीं जानती। जवान मित्रों, शायद कोई नहीं जानता कि आप रोजगार की तलाश में कितना भटकते हैं, आप कितना मारे मारे फिरते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है और आपके काम को याद रखता है। इस समय कहना चाहता हूं, यदि आप सेवक हैं, सेविका हैं और कोई आपकी प्रशंसा करे या ना करे, लेकिन वचन कहता है इब्रानियों 6 और उसके 10 में, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के निमित्त किया है और तुम पवित्र लोगों की सेवा भी कर रहे हो। तो मित्रों, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, जो पहली बात थी वो ये थी कि वो आपके आंसुओं का हिसाब रखता है। दूसरी बात, वो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। मित्र, दुनिया में रोएंगे तो लोग उसे ड्रामा या नाटक या सहानुभूति पाने का बहाना घोषित कर सकते हैं। रात की खामोशी में आप जब आंसू बहाते हैं, आप जब अपना तकिया भिगोते हैं, उसे शायद कोई नहीं देखता। लेकिन आज से जब आप इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर देखता ही नहीं लेकिन उसका मूल्य भी जानता है और आपके आंसुओं को वो अपनी कुप्पी में रखता है। मित्रों, यदि आज आप आंसू बहा रहे हैं तो इस समय आपको इस मनन के द्वारा मैं घोषित करना चाहता हूं आपके लिए कि वो आपके आंसुओं की इज्जत करता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। राजा हिजकिय्याह को जब जानलेवा कैंसर हो गया और जब वह मरने पर था तो लिखा है, वह अपनी कोठरी में गया, दरवाजा बंद किया और भीत की ओर मुंह करके बिलख बिलख कर रोने लगा। यशायाह 38 उसके 2 और 3 में इस बात का वर्णन हमें मिलता है। मेरे मित्र, जरा सोचिए, उस बंद दरवाजे में जब वो आंसू बहा रहा था, जब वो फूट फूट कर रो रहा था, कोई उसके आंसू नहीं देख रहा था, लेकिन परमेश्वर देख रहा था। और परमेश्वर ने उससे कहा, यशायाह 38 और उसके 5 में इस प्रकार से वचन बताता है कि परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। हाँ मेरे मित्र, वह हमारे आंसुओं को देखता है, वह हमारे आंसुओं का आदर करता है, वह हमारे आंसुओं को, हमारी लाचारी को, हमारी बीमारी, हमारे अकेलेपन और सब प्रकार के आंसुओं को देखता और उसका हिसाब रखता है। जी हाँ मेरे मित्रों, वो आपके आंसू देखता और कुप्पी में रखता ही नहीं, लेकिन आपके आंसुओं को हमेशा निहारता है और उसका वर्णन अपनी पुस्तक में करता है। दुनिया आपका रोना, आंसू बहाना और विलाप करना शायद भूल जाए, लेकिन उसे स्मरण है। मेरे मित्रों, आइए आज के मनन में एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखते और मेरे आंसुओं का आदर करते हैं। दुनिया मेरी पीड़ा को, मेरे भटकने को, मेरे रोने को और खामोशी में आंसू बहाने को शायद बहाना समझती है, लेकिन आपका धन्यवाद हो कि आप मेरे आंसुओं का उत्तर देना जानते हैं। आज मेरे प्यारे प्रभु, मैं अपनी सारी पीड़ा आपके सामने उंडेल देता हूँ। मेरे आंसुओं का शीघ्र उत्तर दे। धन्यवाद हो कि इस समय पृथ्वी पर तो आप मेरे आंसू पोंछेंगे ही, लेकिन मुझे अपने उस राज्य में भी यीशु के द्वारा ले जाएंगे जहां मेरे सब आंसू पोंछ डाले जाएंगे। मेरे कड़वे आंसुओं को देख, मेरी पीड़ा को देख
और मुझे शीघ्र उत्तर दे। यह प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूँ। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन और फिर से आमीन।